नमस्कार, मैं ममता नेगी। आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन जारी है। 4 मई यानी कि आज से लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो चुकी है। लॉकडाउन 3 की जो मियाद है वो 17 मई तक रहने वाली है, यानी कि लॉकडाउन 3 17 मई तक जारी रहेगा। हालांकि लॉकडाउन 3 जारी हो चुका है, लेकिन इस लॉकडाउन में सरकार ने कई तरह की रियायतें दी हैं। केंद्र सरकार ने इस लॉकडाउन में कई आर्थिक गतिविधियों पर छूट दे दी है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर पहले की तरह ही पाबंदी लागू है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य सरकारों ने भी अपने यहाँ कई आर्थिक गतिविधियों पर छूट दे दी है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं था कि आप भारी संख्या में बाहर निकलने लग जाए और घूमने फिरने लग जाए। आज महानगरों से लेकर छोटे छोटे गांव कस्बों की बाजारों में तक भारी भीड़ देखने को मिली। लोग घूमते फिरते दिखे। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया। लोग ये भूल गए कि यह लॉकडाउन उन्हीं के लिए है। लोग ये भूल गए कि अभी देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और आपकी यही एक गलती कोरोना को खुला निमंत्रण है। लॉकडाउन 3 में शराब कारोबार को खोल दिया गया है। शराब की दुकानों के बाहर भी भारी भीड़ दिखी। लोगों ने यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया। सोशल मीडिया पर शराब कारोबार को खोले जाने को लेकर कई चर्चाएं हो रही। लोग ये कह रहे हैं कि राज्यों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो शराब कारोबार पर टिकी हैं। राज्यों की अर्थव्यवस्थाएं शराब कारोबार के भरोसे चल रही हैं। तो क्या सच में राज्यों की अर्थव्यवस्थाएं शराब कारोबार पर ही टिकी हैं? सरकार शराब कारोबार से कितनी कमाई करती है? देखिए इस पर हमारी ये रिपोर्ट। आज से लॉकडाउन 3 लागू हो गया है। इस लॉकडाउन में शराब कारोबार को खोल दिया गया है, जिसके बाद से आज शराब की दुकानों के बाहर भारी भीड़ देखने को मिली। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि जिसकी वजह से शराब की दुकानें बंद करनी पड़ी और दिल्ली में कई जगहों पर लाठी चार्ज भी किया गया। सोशल मीडिया पर यह चर्चा हो रही है कि राज्यों की अर्थव्यवस्थाएं शराब के भरोसे चल रही हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? आखिर राज्यों को शराब से कितनी कमाई होती है? आइए जानते हैं। इंडस्ट्री तो काफी समय से शराब की बिक्री खोलने के लिए भारी दबाव बना रही थी। हरियाणा जैसी कई राज्य सरकारें भी इसकी मांग कर रही थी। राजस्थान सरकार ने तो लॉकडाउन के बीच ही आबकारी शुल्क बढ़ा दिया था, जैसे उसे पहले से ही ये पुख्ता उम्मीद हो गई थी कि लॉकडाउन 3 में शराब की बिक्री खोली जाएगी। कैसे होती है राज्यों की कमाई? असल में राज्यों की कमाई के मुख्य स्रोत हैं राज्य जीएसटी, भू राजस्व, पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट या सेल्स टैक्स, शराब पर लगने वाला एक्साइज और गाड़ियों आदि पर लगने वाले कई अन्य टैक्स। शराब पर लगने वाला एक्साइज टैक्स यानी आबकारी शुल्क राज्यों के राजस्व में एक बड़ा योगदान करता है। शराब और पेट्रोल डीजल को जीएसटी से बाहर रखा गया है, इसलिए राज्य इन पर भारी टैक्स लगाकर अपना राजस्व बढ़ाते हैं। हाल में राजस्थान सरकार ने शराब पर एक्साइज टैक्स 10% बढ़ा दिया। राज्य में अब देश में निर्मित विदेशी शराब IMFL पर टैक्स 35 से 45% तक हो गया है। इसी तरह बियर पर भी टैक्स बढ़ाकर 45% कर दिया गया है, यानी 100 रुपये की बियर में 45 रुपये तो ग्राहक सरकार को टैक्स ही दे देता है। इसके अलावा राज्यों को केंद्रीय जीएसटी से हिस्सा मिलता है, लेकिन केंद्र सरकार कई महीनों से राज्यों को जीएसटी का हिस्सा नहीं दे पा रही है, जिसको लेकर राज्यों ने कई बार शिकायत भी की है। राज्यों के राजस्व का बड़ा हिस्सा शराब और पेट्रोल डीजल की बिक्री से आता है। लॉकडाउन की वजह से इन दोनों की बिक्री ठप थी। इस वजह से राज्यों की वित्तीय हालत खराब हो गई थी। हालत ये हो गई थी कि कई राज्यों को 1.5 से लेकर 2% ज़्यादा ब्याज पर कर्ज लेना पड़ा था। कितनी होती है शराब से कमाई? ज़्यादातर राज्यों के कुल राजस्व का 15 से 30% हिस्सा शराब से आता है। शराब की बिक्री से यूपी के कुल टैक्स राजस्व का करीब 20% हिस्सा मिलता है। उत्तराखंड में भी शराब से मिलने वाला आबकारी शुल्क कुल राजस्व का करीब 20% होता है। सभी राज्यों की बात की जाए तो पिछले वित्त वर्ष में उन्होंने कुल मिलाकर करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई यानी टैक्स राजस्व शराब बिक्री से हासिल की थी। शराब की बिक्री से वित्त वर्ष 2019-20 में महाराष्ट्र ने 24,000 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश ने 26,000 करोड़ रुपए, तेलंगाना ने 21,500 करोड़ रुपए,
कर्नाटक ने 20,948 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल ने 11,874 करोड़ रुपए, राजस्थान ने 7,800 करोड़ रुपए और पंजाब ने 5,600 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया था। दिल्ली ने इस दौरान करीब 5,500 करोड़ रुपए का आबकारी शुल्क हासिल किया था। राज्य के कुल राजस्व का ये करीब 14% है। बिहार और गुजरात में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट reportsindia.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही रिपोर्ट्स इंडिया को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं।